दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन। जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका तीसरा चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मीन्स चरवाहा एंड ट्रेजर मीन्स खजाना। तो चरवाहे के खजाने के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड मीन्स चरवाहा ईरान में रहता था। एक मर्तबा की बात है। वंस दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अगरचे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और लोगों की मदद करने वाला था, हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। एक बादशाह जो उस कंट्री का बादशाह था उसने फैसला किया उससे मिलने का। डिसगाइज्ड मीन्स रूप धारण करके, भेष बदल कर। तो भेष बदल कर उसने चाहा कि वो उस गरीब से, उस अनएजुकेटेड शेफर्ड से मिले। ओके। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक मर्तबा एक शेफर्ड रहता था, एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। कॉटेज मीन्स झोपड़ी, अपना छोटा सा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, यानी वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और उसको लिखना या पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। आई लर्न टू रीड एंड राइट, यानी लिखना और पढ़ना उसने नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्यों? क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। स्कूल फ्यू स्कूल्स थे, सिर्फ मामूली चंद ही स्कूल थे, तो इस वजह से ये पढ़ नहीं सका। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। अगरचे ये बहुत ही ज़्यादा गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये शेफर्ड बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और समझदार था, वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो समझ जाता था लोगों की दुखों को और लोगों की परेशानियों को। सोरो मीन्स दुख एंड ट्रबल मीन्स परेशानी, तो ये प्लूरल है, इसलिए परेशानियों और दुखों को वो समझ जाता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और मदद करता था देम, लोगों की, और लोगों की वो मदद करता था जिनको भी वो परेशानी में या दुख में देखता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का सामना करने में, ठीक है, जिसे लोग अपनी परेशानियों से जूझते थे, उसका मुकाबला करते थे, तो ये भी उनकी मदद करता था। विथ करेज, बहुत ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस, और सूझबूझ के साथ, अक्लमंदी से, समझदारी से। मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। लोग उसके पास सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। बहुत जल्द ही वो शेफर्ड अपनी अक्लमंदी के लिए और अपनी सूझबूझ के लिए मशहूर हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने अच्छे व्यवहार के लिए, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही कायदे से मिलता था, इसलिए वो फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। उस जो कंट्री का जो बादशाह था, किंग था, उसने भी इसके बारे में सुन लिया। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने भी इससे मुलाकात करने की ठान ली। उसने भी सोचा कि मैं भी चलकर इस पुअर शेफर्ड से मिलता हूँ। डिसगाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। एक शेफर्ड का रूप धारण करके, एक चरवाहा की शक्ल बनाकर और उसमें भेष बदलकर, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक खच्चर पर सवार होकर। वन डे द किंग केम टू द केव। बादशाह और राजा उस केव और उस गुफा के पास पहुंचा। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहां ये अक्लमंद शेफर्ड और चरवाहा रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही, as soon as का मतलब जैसे ही, अजू ही, शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर उसके गुफे के पास आ रहा है। ही रोज, वो खड़ा हो गया, टू वेलकम हिम, उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसका वेलकम, उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव,
वो उस थके हुए ट्रैवलर को, जो मुसाफिर था, आने वाला यात्री था, उसको अपने केव के अंदर ले गया, अपने गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मर्ज मील, और जो कुछ उसके पास थोड़ा बहुत सा बचा खाना रह गया था उसको उसके साथ शेयर किया, यानी दोनों ने मिलकर वो बचा वो खाना खाया। यानी कि इतना खाना था जो इनफ ना हो, बहुत थोड़ा सा था। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. बादशाह ने रात भर उसके केव में, उस गुफा में आराम किया और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली इम्प्रेस्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हुआ इस शेफर्ड की मेहमान नवाजी से, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी, एंड वॉइस कन्वर्सेशन, और उसकी समझदारी भरी बातचीतों से। जितनी भी बात वो करता था वो समझदारी से भरी होती थी। ऐसा नहीं कि उल्टी सिल्टी बातें करें, इधर उधर की बातें करें, नहीं, बिल्कुल सूझबूझ वाली बातें करता था। इसलिए बादशाह उस शेफर्ड की उस बात से और उसके व्यवहार से, उसके दयालुता से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. ये जो शेफर्ड था, चरवाहा, ये समझ गया। To make out means पता लगा लेना, समझ जाना। उसने पता लगा लिया कि ये जो विजिटर है, ये जो यात्री है, ये बादशाह है। ये बादशाह के अलावा और कोई नहीं है, राजा के अलावा कोई नहीं है। The king made the wise shepherd governor of a small district. बादशाह ने, राजा ने इस अक्लमंद शेफर्ड को, चरवाहे को, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे इलाकों के, दूसरे एम्पायर के, वो क्या करने लगे, वो जलने लगे। बिकेम जेलस मीन्स जलने लगे इस नए गवर्नर से और उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे, इसको बेईमान कहने लगे। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगरचे अब भी राजा थका हुआ था, स्टिल टायर्ड में थका हुआ था, अब भी थका हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया टू डिपार्ट, जाने का। अगली सुबह ही सेड मेनी थैंक फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, और उसने क्या कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप और आपकी दयालुता का एक गरीब ट्रैवलर के लिए, गरीब यात्री के लिए, कि एक ऐसे आदमी को जिसे आप पहचानते नहीं थे, जो बिल्कुल गरीब सा था, उस पर आपने इतना दयालुपन किया और उसके साथ इतना हमदर्दी किया, उसको खाने के लिए दिया, उसको पीने के लिए दिया, उसको अपनी गुफा में ठहराया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक लंबे रास्ते पर जाना है, यानी मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मुझे जाना है। परमिट मी टू लीव, परमिट मीन्स अलाउ, मुझे अलाउ कीजिए जाने के लिए, मुझे परमिशन दे दिए जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसकी आंखों में देखते हुए, देखिए, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग स्ट्रेट में सीधा देखते हुए, इनटू द आईज आंखों में, ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान के, तो अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए शेफर्ड ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे अपनी विजिट के जरिए खुश करने के लिए कि आप यहाँ पर आए और मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ मेरी गुफा के अंदर आए और यहाँ मैंने आपके साथ हमदर्दी किया और मैंने आपको खाना दिया और आपको पीना दिया, तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, इस प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, एस्टोनिश मीन्स हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, तो बादशाह बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और साथ ही साथ खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अपने अंदर उसने सोचा कि हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर हिम, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो मेरे लिए काम करें, यानी नेक लोग होंगे और हम्बल होंगे, वाइज होंगे, अक्लमंद होंगे, तो मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकूंगा, जो मेरी सल्तनत है, जो मेरी रियाया है, वो बहुत ज़्यादा मुझसे खुश होगी। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उसने क्या किया, राजा ने इस सीधे साधे शेफर्ड को, इस सीधे साधे चरवाहे को
एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, चुन लिया। Although he rose to power and dignity, अगरचे उसका 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 पावर और उसकी शान और उसकी ताकत बढ़ गई थी, यानी अब वो एक आम चरवाहे से, एक ऑर्डिनरी चरवाहे से क्या बन चुका था, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन चुका था। तो उसकी डिग्निटी, उसकी शान और शौकत, उसका दबदबा और उसका पावर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी वो शेफर्ड अब भी उतना ही हम्बल था, उतना ही सीधा साधा था, इतना ही विनम्र था जैसा कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे, उससे मोहब्बत करते थे और उसका बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे उसकी अक्लमंदी की वजह से, उसकी सूझबूझ की वजह से। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी अच्छाई एंड उसकी हमदर्दी, सिंपैथी मीन्स हमदर्दी की वजह से। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था सबके साथ। टू वन एंड ऑल मतलब एक के साथ भी और सारे लोगों के साथ भी। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, और उसकी जो फेम थी, उसकी जो शोहरत थी, उसका फेमस होना ये बहुत ही जल्द पूरे कंट्री में फैल गया कि बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और बहुत ही ज़्यादा दयालु, बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और इंसाफ करने वाला एक गवर्नर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आया है, हमारे कंट्री में मौजूद है। ये बात फैल चुकी थी। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब दूसरे जो गवर्नर थे, प्रोविंस मीन्स अ पोर्शन ऑफ एम्पायर, तो जो एक बड़ी सी सल्तनत होती है उस सल्तनत का छोटा सा हिस्सा, तो जो छोटे छोटे हिस्से थे, छोटे छोटे रजवाड़े जो थे, वहाँ का एक जो गवर्नर थे, अब वो क्या करने लगे, ग्रीव ट्रेबली जेलस, उनकी जो बेचैनी थी, उनकी जो जलन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। ट्रेबली मीन्स वेरी, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई इस शेफर्ड के लिए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और वो लोग राजा से इस शेफर्ड के खिलाफ बात करने लग गए, उसकी शिकायत करने लगे। दे सेड, उन लोगों ने कहा, क्या कहा देखिए, यानी राजा से शिकायत की, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और क्या कहा कि वो रख लेता है पैसों के कुछ हिस्से को जिसको वो लोगों से टैक्स के तौर पर कलेक्ट करता है। तो जो लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें का कुछ हिस्सा वो खुद अपने पास रख लेता है। ये सारी बातें उन्होंने राजा से इस शेफर्ड के खिलाफ कही। Why did he always carry with him? They added an iron chest, और उन लोगों ने राजा से ये कहा कि क्यों वो अपने साथ हमेशा एक लोहे का बक्सा लिए रहता है। आयरन चेस्ट मीन्स लोहे का बक्सा, तो क्यों वो लिए रहता है, और इसका मतलब ये है कि वो जो टैक्स वो वसूल करता है, कलेक्ट करता है, उसका उसमें से कुछ निकाल कर इसी आयरन चेस्ट में अपने लिए रख लेता है, इसलिए वो हमेशा अपने पास वही आयरन चेस्ट लिए रहता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, हो सकता है, perhaps means हो सकता है या शायद कि वो लिए रहता है इसमें the treasure, खजाने को, that he had secretly collected, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा secretly यानी राज में रखते हुए, रहस्य में रखते हुए कलेक्ट करता है। After all they said mockingly, और फिर आखिर उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। they said mockingly, mockingly मजाक उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाने यानी शेफर्ड का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने शिकायत की कि he was an ordinary shepherd and could behave no better, कि वो एक आम सा चरवाहा है, एक मामूली सा चरवाहा है और वो अच्छे से लोगों से बिहेव थोड़ी कर सकता। ये सारी बातें राजा से उन्होंने कही और शेफर्ड के खिलाफ भड़काया। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, अब ये जो नया गवर्नर था यानी शेफर्ड, इसको पैलेस में, राजा के दरबार में, राजा के महल में बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carried on iron chest, और उससे ये उसको इससे कहा गया कि वो एक्सप्लेन करे, वो बताए कि क्यों वो हमेशा अपने साथ इस लोहे के बक्से को लिए रहता है। The chest contained no gold, no silver, इस चेस्ट के अंदर, इस बक्से के अंदर ना तो गोल्ड था और ना ही सिल्वर था, यानी ना सोना था और ना चांदी थी।
At first the king did not pay attention to these reports. शुरू में तो राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, रिपोर्ट्स पर, कि वो जो लोग उसके खिलाफ भड़काते थे राजा को, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया. But how long could he ignore these governors? लेकिन वो कितनी देर तक, यानी कितने दिनों तक, कितने वक्त तक इग्नोर कर सकता था, नज़रअंदाज कर सकता था इन गवर्नर्स को. ये भी तो उसके गवर्नर थे, ये भी उसकी बादशाह को, उसकी सल्तनत को संभालते थे, तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक उनको इग्नोर नहीं कर सकता था. एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी एंडलेस, ना खत्म होने वाली किस्से कहानियों को शेफर्ड के बारे में. वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी. क्या? द किंग डिस्कवर्ड, जो बादशाह को पता चल चुकी थी, राजा को पता चल चुकी थी, वो क्या थी? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा लिए रहता है, एक चेस्ट लिए रहता है. तो ये बात उसको पता चल गई. सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस. एक दिन क्या हुआ कि ये नए गवर्नर को बुलाया गया. समन मीन्स बुलाना. पैलेस में बुलाया गया, महल में बुलाया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर, अपने ऊंट पर सवार होकर आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. और सारे लोगों के लिए, and to everyone's delight, सारे लोगों के लिए खुशी की बात थी. क्यों? क्योंकि वो जिस चेस्ट के बारे में, जिस आयरन चेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, द फेमस आयरन चेस्ट, वो मशहूर आयरन चेस्ट was there fastened securely, संभाल कर बांधा हुआ था. फास्टेड मीन्स बांधा हुआ, सिक्योरली मीन्स बहुत ही संभाल कर. बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक पर, कैमल की पीठ पर उसके पीछे बांधा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू. अब बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में कहा, थंडर मीन्स वो गरजा, और गुस्से में उसने कहा कि क्यों तुम अपने साथ हमेशा ये लोहे का बक्सा लिए रहते हो. What does it contain? और उसमें तुम क्या रखते हो, ये क्या चीज़ इसमें रखते हो जो हमेशा अपने साथ लिए रहते हो. The governor smiled, जो गवर्नर था यानी शेफर्ड मुस्कुराया. He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने सर्वेंट से, अपने नौकर से कहा कि वो बक्से को लेकर आए. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जो आसपास में वो खड़े थे, दूसरे गवर्नर्स खड़े थे. हाउ ईगरली, कितनी बेचैनी उनके अंदर थी कि वो खड़े हुए थे उसके आसपास. वेटेड फॉर द शेफर्ड, और इंतजार कर रहे थे शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि शेफर्ड पकड़ा जाए, यानी जो उसने इसमें खजाना रखा हुआ है उसका खजाना अभी बादशाह के दरबार में खुलेगा और ये बेइज्जत होगा और फिर इसके गवर्नरपन से इसको हटा दिया जाएगा, ये गवर्नर नहीं रहेगा. तो इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा गर्मी, एकदम बेचैनी के साथ खड़े थे कि जल्दी से इसकी चोरी पकड़ी जाए. ठीक है. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी बेचैनी कितनी ज़्यादा बढ़ गई. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और बादशाह की भी बेचैनी बढ़ गई. एस्टोनिशमेंट हैरानी, उनका आश्चर्यचकित होना कितना ज़्यादा बड़ा हो गया था. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब इस चेस्ट को, इस अलमारी को, इस बक्से को खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और jewels, but an old blanket was all that came out. ना ही तो सोना और ना ही तो चांदी और ना कोई दूसरे जेवरात आभूषण. but an old blanket, एक पुराना सा कंबल was all that came out, बाहर निकला. यानी उस जो चेस्ट था, जो बक्सा था, उस बक्से में ना तो सोना निकला, ना चांदी निकली और ना ही कोई दूसरे जेवरात और आभूषण निकले. सिर्फ और सिर्फ एक पुराना सा ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल उसमें से निकला. होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर करते हुए, प्राउडली, उसको प्राउडली ऊपर करते हुए, फख्र के साथ ऊपर करते हुए. द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, चरवाहे ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर. कहा बादशाह सलामत, यही एक खजाना है, यही मेरा एक खजाना है, यही मेरा एक ट्रेजर है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जिसको मैं हमेशा अपने साथ लिए रहता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम क्यों हमेशा इस ऑर्डनरी, इतनी मामूली सी चादर और इतने मामूली से कंबल को अपने साथ लिए रहते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट,
अरे यकीनी तौर पर तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुम ये पुरानी और सुरानी और ऑर्डनरी से ब्लैंकेट अपने साथ लेकर चलते हो। द किंग आस्क्ड, ये बात राजा ने कही। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड क्वाइट डिग्निटी, इस बात का जवाब शेफर्ड ने बहुत ही ज़्यादा वक़ार के साथ, बहुत ही ज़्यादा शान के साथ कहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है यही मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। यानी जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी ये ब्लैंकेट मेरे पास थी, इसलिए ये मेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, और तब भी ये मुझे प्रोटेक्ट, इट विल बी स्टिल प्रोटेक्ट मी, और तब भी ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मेरी हिफाजत करेगी, मेरे साथ रहेगी। एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, योर मैजेस्टी महाराज, शुड विश, महाराज अगर ये चाहें कि क्या वो टेक अवे कर ले माई न्यू क्लॉथ्स के, मेरे नए लिबादे को, मेरे नए लिबास को, यानी जो मैंने गवर्नर वाला लिबास पहन रखा है, जो मैं गवर्नर बन चुका हूँ, अगर किसी वक्त आपने इसको वापस ले लिया, टेक अवे कर लिया, तब भी ये पुरानी सी ब्लैंकेट मेरी दोस्त रहेगी, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वॉज, बादशाह कितना, राजा कितना ज़्यादा खुश हुआ। एंड हाउ embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply, और कितने ज़्यादा शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए ये जलने वाले गवर्नर, became to hear the wise man's reply, जिन्होंने ये अक्लमंद आदमी के रिप्लाई को सुना, अक्लमंद आदमी के जवाब को सुना, तो वो कितने ज़्यादा embarrassed हुए, लज्जित हुए। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land, और अब उन लोगों को ये बात पता चल गई थी कि जो शेफर्ड है, चरवाहा है, ये अब भी सबसे ज़्यादा हम्बल और सबसे ज़्यादा साधारण और सबसे ज़्यादा अक्लमंद, वाइजेस्ट मैन है इन द लैंड, यानी उनके मुल्क में, उनके कंट्री में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन, और उसी दिन बादशाह ने, राजा ने उसको, यानी शेफर्ड को, एक उससे भी बड़े, जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर था, उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बना दिया। तो ये देखिए, ये होता है किसी भी सच्चाई को और किसी भी समझदारी, किसी भी काम को सच्चाई और समझदारी से करने की वजह से। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप वाइज हैं, आपके अंदर कॉमन सेंस है, आप सब लोगों के साथ काइंड हैं, तो आपको उसका बदला कभी ना कभी मिलेगा। ये चरवाहा जो था बिल्कुल आम सा था, इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इसकी अक्लमंदी की वजह से लोग इसके पास आने लग गए, और फिर ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा भी उसको चेक करने के लिए आया, और जब उस राजा ने वैसे ही पाया जैसा कि वो सुन रहा था, तो उसने उसको गवर्नर बना दिया। और फिर जब दूसरे लोग उससे जलने लगे कि ये बहुत बिगड़ चुका है और ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन फिर भी बादशाह ने चेक करने के बाद उसे जब पाया कि वो उतना ही अक्लमंद है, उतना ही हम्बल है जितना कि वो पहले था, तो बादशाह ने और राजा ने उसे एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बना दिया। तो ये होती है ऑनेस्टी की और सूझबूझ की और समझदारी की मेहनत और उसका बदला। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।